तो हेलो दोस्तों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स, जो कि आपका चैप्टर रहेगा फर्स्ट। चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। क्या नाम है? मापन एवं मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मापन एवं मात्रक कॉन्सेप्ट क्लासेज। ये है 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, और आपको लास्ट तक बने रहना है इस क्लास के साथ। पार्ट 1 है, तो सबसे पहले मैं आपको चालू करता हूँ आपके लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका सीधा-सीधा दे रखा है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वो होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें, जैसे कि द्रव्यमान। क्या आप द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मास का भी मापन कर सकते हैं। यदि आप 1 किलोग्राम चीनी ले जा रहे हैं, तो उसका भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए भौतिक राशि का मेजरमेंट करना भी पॉसिबल है। जैसे टेम्परेचर, आयतन, लंबाई और आदि। इसलिए टेम्परेचर का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि आज की डेट में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो कहेंगे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज के दिन। ओके, इसलिए आप भौतिक राशि का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, ये आपकी क्या कहलाएगी? भौतिक राशि। यानी वे भौतिक राशि जिनका हम मापन कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब है सेकंड कॉन्सेप्ट क्लास। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपकी, जो कि सेकंड कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है नोट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में सीधे-सीधे लिखा है कि क्या आप कभी भी गुस्से और दुःख और निराश और प्यार इनका मेजरमेंट कर सकते हैं? तो आप इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने माँ से कितना प्यार करता हूँ, क्या 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम? तो आप इसका भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप इन सारी चीज़ में जैसे प्यार, गुस्सा, दुःख कितने हैं आप? क्या मैं 1 किलोग्राम खुश हूँ? तो इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है, इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेके आया हूँ मैं। एग्जांपल में सीधे-सीधे लिखा हुआ है कि 5 किलोग्राम इक्वल 5000 ग्राम। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझें, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। जैसे ही मैं मात्रा को चेंज कर रहा हूँ किलोग्राम से ग्राम में, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही बड़ा आ रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं, जैसे ये आपकी क्या है? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज किया, तो 5000 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 5000 ग्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर? जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझें, जैसे आप अपनी दुकान के आस-पास कोई भी दुकान है, मतलब आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, तो आप उस दुकान से क्या लेकर आ रहे हैं? 1 किलोग्राम चीनी लेकर आ रहे हैं। तो आपसे कोई मोहल्ला पूछे, मतलब मोहल्ले वाला कोई आदमी पूछे या कोई आपका दोस्त पूछे, तो ये ग्राम में कितनी होगी? 1 किलोग्राम चीनी ग्राम में कितनी होगी? तो आप सीधे-सीधे उससे कह सकते हैं कि 1000 ग्राम। सीधे-सीधे फंडा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, जैसे 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम में कितने होते हैं? 5000 ग्राम। 5 किलो 5 किलो में कितने होते हैं? 5000 ग्राम। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, इसे समझाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा। जैसे ये लिखा हुआ है आपका 5 किलोग्राम, बराबर में कितना है? 5000 ग्राम। ओके, देखो ये आपका क्या है? 5, 5 है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ मैग्नीट्यूड। ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। इसलिए मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर दूँ मैग्नीट्यूड, या आपको कोई दिक्कत हो एम से, तो मैं इसे किससे कर दूँ? एन से रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई दिक्कत? उसके बाद ये इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ये इसके पीछे लगा हुआ है इसका मात्रक, यानी किलोग्राम। यदि किलोग्राम को मैं यूनिट नाम दे देता हूँ, तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मैंने एम नाम दे दिया और यू मैंने उसके मात्रक को नाम दे दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ N1, मैं इसको नाम दे देता हूँ U1। ओके, जैसे ही मैंने इसको ग्राम से, मतलब किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, तो जैसे ही मैंने किलोग्राम से ग्राम में चेंज किया, तो ये आपकी क्या है? एक छोटी राशि है 5, और ये इसकी ग्राम में चेंज हुई बड़ी राशि हो गई। इसलिए मैं इसको भी इसका मैग्नीट्यूड कह सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया N2 की वैल्यू,
मैं इसको नाम दे देता हूँ N2, क्या नाम दे देता हूँ N2, कोई दिक्कत? उसके बाद ये इसके पीछे क्या लगा हुआ है, ये इसका लगा हुआ है मात्रक। किलोग्राम से ग्राम में चेंज किया तो ये इसका मात्रक हो गया। यानी मात्रक कितना है? किलोग्राम। किलोग्राम से जैसे ही मैंने ग्राम में चेंज किया तो ये इसका क्या है? मात्रक। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ U2। तो सीधे सीधे सिंपल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि N1 U1 बराबर में N2 U2 होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये लिखा हुआ है N1 U1 इक्वल में N2 U2, कोई दिक्कत? ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट चाहे आप कोई से भी एग्जाम में चले जाना, डिफेंस से रिलेटेड इससे दबाकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दबाकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यह वैसे एनडीए का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपके लिए इसे करा रहा हूँ। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो, यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो, ये इसका क्या है, 5 किलोग्राम चीनी ले ली मैंने। यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड मान लूँ, इसको मैं मात्रक मान लूँ, तो परिमाण परिमाण सीधे सीधे किसके इनवर्स है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके? मात्रक के। सीधे सीधे किसके? मात्रक के। यहाँ तक क्लियर? ये किसके हैं? मात्रक के। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ N1 और मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ इसको नाम में? U1। इसको नाम दे देता हूँ मैं U1। तो सीधे सीधे मैं N1 का गुणा इससे कराऊंगा तो सीधे सीधे हो जाएगा N1 U1 और एक कांस्टेंट हो जाएगा नियतांक, जो आप कोई सी भी राशि मान सकते हैं। N1 U1 के कांस्टेंट क्या है? कोई सी भी राशि। ये क्या है? नियतांक। तो नियतांक सीधे सीधे मैं इसको खोलकर लिख दूं तो N1 U1, कोई आपको दिक्कत? नो दिक्कत होनी चाहिए। तो N1 U1 बराबर में N2 U2, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर, सीधे सीधे आएगा। यदि 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन मतलब आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, तो आपको सीधे-सीधे इस पर क्लिक कर देना है N1 और U1, N2 U2। ओके, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इसको कराया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है नोट पॉइंट में सीधे-सीधे लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? नोट पॉइंट में सीधे-सीधे लिखा हुआ है कि किसी भी राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका परिमाण भी उतना ही बड़ा होगा। देखो, जैसे मैंने 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो कितना आ गया? 5000 ग्राम। अब देखो, मात्रक कितना है? किलोग्राम। मात्रक बड़ा है। जैसे ही मैंने इसको ग्राम में चेंज किया तो ग्राम छोटा मात्रक है। तो बड़ा मात्रक क्या है? किलोग्राम, और ग्राम छोटा मात्रक है। तो यही आपको ये बता रहा है इसमें, किसी भी राशि का किसी भी राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका परिमाण भी उतना ही बड़ा होगा। देखो, परिमाण भी उसका कितना बड़ा हो गया, 5 किलोग्राम से 5000 ग्राम सीधे सीधे हो गया। कितना हो गया? 5 किलोग्राम से 5000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड छोटा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड धांसू लेवल का हो गया, बाबू लेवल का कह सकते हैं आप। ओके, तो 5 किलोग्राम इक्वल में कितना है? 5000 ग्राम। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, उसके बाद है आपका सेकंड सेकंड टॉपिक है मूलभूत राशि। मूलभूत राशि इंग्लिश में कहते हैं इसे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? अक्सर आपने सुना होगा किसी भी मतलब किसी भी भाई से, किसी भी दोस्त से, कि वो कहता है आपसे कि मेरा तो फंडा अलग ही है, तो मेरा तो फंडा अलग ही है। तो आप समझ जाइए कि उसका क्रेज अलग ही चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रेज अलग ही चल रहा है। फंडा यानी मूल, यानी सभी से अलग हो, जिसे किसी की ज़रूरत ना हो, जो किसी भी राशि पर निर्भर ना करता हो, वो आपका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, बोले तो मूलभूत राशि। और देखो, डेफिनेशन में भी सीधे-सीधे यही लिखा हुआ है कि वे राशि, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर राशि कर लेना क्वांटिटी। तो देखो, वे राशि जो एक दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? मूलभूत राशि कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। जिनका फंडा अलग होता है वे आपकी क्या कहलाती हैं? मूलभूत राशि कहलाती हैं। और मैं आपके लिए बता देता हूँ, मूल राशि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका लंबाई हुआ, क्या हुआ? लंबाई हुआ। उसके बाद टाइम हुआ, बोले तो समय। उसके बाद मास, बोले तो द्रव्यमान। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा और तापमान। ये होती हैं आपकी 7 प्रकार की क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, उसके बाद विद्युत धारा और तापमान। ये होती हैं आपकी 7 प्रकार की क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, देखते हैं जैसे में क्या लिखा हुआ है। जैसे पॉइंट दे रखा है तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम इसे देखते हैं। देखो, 7 प्रकार की आ गई ना फंडामेंटल क्वांटिटी।
और उसमें भी दे रखा होगा कि 7 प्रकार की क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये होती हैं आपकी 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो मैंने आपके लिए मूलभूत राशि बताया था, तो देखो मैंने आपके लिए बताया था कि 7 प्रकार की होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी भी होती है जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। देखो, अब देखो मैं आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करता हूँ। क्या द्रव्यमान किसी भी राशि से मिलकर बना है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला नहीं होता है द्रव्यमान का। डेंसिटी का होता है, द्रव्य मतलब डेंसिटी का होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। बट द्रव्यमान का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्या लंबाई का कोई मात्रक होता है? क्या समय का कोई मात्रक होता है? क्या तापमान का होता है कोई मात्रक? क्या विद्युत धारा का होता है? क्या ज्योति तीव्रता का होता है? तो इनका मात्रक नहीं होता है। ओके, आपको यहाँ तक डाउट क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट है आपकी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? अब देखो, एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट है इसकी टाइपिंग में। यहाँ पर लिख लेना बेराशि। अब देखो, बेराशि जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, वे आपकी क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ये आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे वेग, आयतन, दूरी, चाल। तो अब देखो, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। अब देखो, इसमें समय आ रहा है तो ये क्या है? मूल राशि। और मूल राशि व्युत्पन्न राशि की जरूरत होती है। व्युत्पन्न राशि को किसकी राशि की जरूरत होती है? मूल राशि की। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, बेराशि जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। इनको मूल राशि की जरूरत होती है, इसलिए वेग का फॉर्मूला विस्थापन बट्टे समय। और समय क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बोले तो मूलभूत राशि है। जैसे आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसमें लंबाई आ गया। लंबाई क्या है? मूलभूत राशि है, इसलिए व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि की आवश्यकता होती है। मूलभूत राशियों से ये व्युत्पन्न की जाती हैं। उसके बाद दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये होता है चाल का। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ओके, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये दूरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें गलत आ गया, ये रॉन्ग है, यहाँ पर इसे रॉन्ग कर लेना। बट एक चाल व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद है आपका मूलभूत मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक है मूलभूत मात्रक। अब देखो, मूलभूत मात्रक क्या होते हैं? वह इकाई जो किसी दूसरी इकाई द्वारा व्युत्पन्न की जा सके, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। देखो, ये राशि दे रखा है, ये मात्रक और ये इसका प्रतीक। देखो, मूल मात्रक 7 प्रकार के। फर्स्ट है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और इसका ये क्या है? मात्रक है। मीटर, किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये इसका क्या है? प्रतीक बोले तो चिन्ह। ये इसका क्या है? चिन्ह है। ओके, जैसे किलोग्राम को किलोग्राम, समय को सेकंड, विद्युत मतलब एम्पियर को ए, केल्विन को के, मोल को मोल, और कैंडेला को सीडी। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।